हरिं श्रीगणेशाय नमः। श्रेष्ठकुलग्रामदेवताभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। खरवं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यान्नदमदगन्धलब्धमदपा व्यालोलगण्डस्तरं दन्ताघातविदारितारिद्धे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदां कामदं। सिद्धिप्रदां कामदं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शान्ताहं शश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्याजगदीश्वरं स्वर्गुरु मायः मनोस्यं हरिः। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि अतुलितबलधामं हेमशैलं भजेऽहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मदीशं रघुपतिप्रियभरतं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभरतं वातजातं नमामि। विद्युदध्यामसमप्रभा मृगपते स्कन्धास्ततभीषणः कन्याभिकरबालकेटविलसा ध्वस्ताभिरासेवितां हस्ते शक्रगदासखेटविशकां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणं मनलात्मिकं शशिधरं दुर्गात्रिनेत्रं भजे। देवे प्रपन्नातिहरे प्रसीदा प्रसिद्धमातर्जगतोऽखिलस्य प्रसिद्धविश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। फं फं फुंकतसर्पजालहृदयं घं घं च घंटार्णवा बं बं बंकतबं बबं बवहनं कारुण्यपुण्यात्परं बं बं बंकतबं बभं बनयनं ध्यायेत् शिवं शङ्करं। या बं बं बंकतबं बबं बवहनं कारुण्यपुण्यात्परं बं बं बंकतबं बभं बनयनं ध्यायेत् शिवं शङ्करं।
देवं चन्द्रकलाधरं फणिधरं ब्रह्मकपालाधरं गौरीवामधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालागरं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनोहरि मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय स्तनोहर उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं याशोकमहिनी जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाहलङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः प्रणता कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः बोल सिद्धगजानन भगवान की जय बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्यामति रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय जगज्जननी दुर्गे मैया की जय शंकर भगवान की जय काशी विश्वनाथ की जय बांके बिहारी लाल की जय जुगल जोड़ी सरकार की जय सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री गजानन विघ्नेश्वर भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञनारायण भगवान माँ भगवती महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती भगवान श्री भवानी शंकर सीताराम भगवान श्री हनुमान जी श्री राधा कृष्ण बलराम कृष्ण सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए सभी संतों के सभी भक्तों के और सभी विप्रों के हृदय में निवास करने वाले गौ ब्राह्मण की जो सदा रक्षा करने वाले ऐसे आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी भक्तवती माताओं के बहनों के हृदय में निवास करने वाली परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस माघ महत्म्य के पुण्य और पवित्र भक्ति और शक्ति देने वाले ये माघ मास की पवित्र कथा पद्म पुराण के अंतर्गत माघ महत्म्य की कथा में अष्टम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ठाकुर जी की कृपा से और शास्त्र कहते हैं हमारे ग्रंथ कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोला सारे जीवों के लिए सारे मनुष्यों के लिए सबसे दुर्लभ अगर कोई वस्तु है तो वो वस्तु है शरीर की प्राप्ति। शरीर की प्राप्ति जो है सदा नहीं होती,
हर समय शरीर की प्राप्ति न जाने कितने जन्मों के बाद, न जाने कितने युगों के बाद हमारे को शरीर की प्राप्ति होती है। और इसीलिए बहुत सारे संत और वेद में कहते हैं कि शरीर मध्य खल धर्म साधनम, है ना। तो बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य से जो है हमारे को शरीर की प्राप्ति होती है। ये शरीर जो है गांव फिर से मिल सकता है, घर फिर से मिल सकता है, धन फिर से मिल सकता है। जो हमने धन कमा लिया और वो धन अगर चला गया तो उस धन को हम दोबारा अर्जित कर सकते हैं, यानी दोबारा उसको कमा सकते हैं। एक गांव में से अगर भूमि चली गई तो कुछ समय पश्चात उसी जो है धन कमाने के बाद हम उसी गांव में फिर से जो भूमि को प्राप्त कर सकते हैं, वाहन को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये शरीर बोला ये बार बार प्राप्त नहीं होता है। और बहुत जो है 84 लाख, बहुत जगह में वर्णन आया है कि 84 लाख योनियों को जब भुक्त कर जाता है और इतने पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर के शरीर की प्राप्ति होती है, तब जाकर के जो है मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। तो यहां पे कह रहे हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। बोला ये जो मनुष्य जन्म है ये दुर्लभ जन्म है। अच्छा दुर्लभ क्यों है? जन्म तो जो है जीव में मिलेगा, कीट में मिलेगा, पतंग में मिलेगा, जलचर, थलचर, नवचर, बहुत सारे जो है जन्म मिलेंगे, लेकिन उन जन्मों में जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। उन जन्म में जो भगवान की कथा और भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए ये दुर्लभ मनुष्य जन्म है। तो बोला जो है सबसे बोला दुर्लभ ये मनुष्य जन्म है। और यदि यह प्राप्त हो भी जाता है, अगर ये जो है बार बार जो है ये जो मनुष्य जन्म अगर हमारे को प्राप्त हो भी गया तो बोला प्रति क्षण, प्रत्येक समय, प्रत्येक पल में मृत्यु का भय बना रहता है। क्या कह रहे हैं? देहिनम क्षण भंगुरा। और बोला सिर पर सवार होकर के जो है, क्योंकि ये जो देह है ये क्षण भंगुर मात्र की है, ये देह थोड़ा समय की है देह। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा, बोला 7 दिन की ये देह है, ये 7 दिन का ये शरीर है, सोमवार से लेकर के एतवार तक दिन तो यही आएंगे, है ना। अच्छा समय, श्वासों की गिनती कौन कर सकता है कि कितनी श्वास रहेगी, कितनी श्वास हमने ले ली और कितनी श्वास अब और लेनी है, ये आज तक किसी ने गिनती करी नहीं। तो देहिनम क्षण भंगुरा, ये जो देह है ये समझ के चलो कि ये देह जो है, ये शरीर जो है क्षण भंगुर का है। तो जब ये समझ के चलोगे तो बोला फिर क्या होगा, फिर उस परमात्मा का चिंतन होगा। ये सोच के चलो कि क्षण भंगुर का शरीर है, क्षण भंगुर का ये मानव जन्म है। जितने क्षण हमारे पास हैं, जितने पल हमारे पास है, जितना समय हमारे पास है, उतने समय तक जो है परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का भजन करना। क्योंकि बोला ये देह के साथ कहते हैं कि तत्रापि दुर्लभो मान्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसलिए जो है उन परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का भजन करना, ये पहला शरीर का ये कर्तव्य है। इस जो हमारे को चोला मिला है, ये जो मानव जन्म रूपी हमारे को चोला मिला है, इसका पहला कर्तव्य, अगर इसका कोई वास्तव में यहाँ आकर अगर इसका कोई कार्य है तो भगवत भक्ति की प्राप्ति करना ही इसका कार्य है, परमात्मा की शरणागति लेना ही इसका कार्य है, ये प्रथम कार्य है। तो इसलिए भगवान का और इन पुण्य मासों में, जैसे माघ मास में, कार्तिक मास में, वैशाख मास में, वैसे तो ऐसा कहा गया है, बहुत सारी जगह तो पुराणों में कहा गया है कि दिन और रात में यानी 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में शास्त्र और पुराणों ने कहा कि 24 घंटे में 21,600 बार श्वासों का आवागमन होता है, यानी श्वास आती और जाती है। और बोला इन 21,600 बार अगर श्वास आती है तो जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का प्रेमी है,
जो भगवान के जो है चरणों में अपना मन लगाए रखना चाहता है, बोला हर श्वास के साथ उस परमात्मा का नाम उसको लेना चाहिए, यानी जप करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मनुष्य शरीर में है, संबंधों में घिरे हुए हैं, माया मोह से ग्रसित हैं, तो रिश्ते भी निभाने हैं, तो बोला कोई बात नहीं, निभाओ। भजन तो आप भजनानंदी अंदर से बन जाओ ना, कि ताकि आपका भजन भी चलते रहे और बात भी करते रहे, ऐसा आप भजनानंदी बन जाओ। तो बोला ऐसा करने से क्या होगा, बोला परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाएगी। और उसके साथ क्या होगा, बोला इस जीवन में जब तक हम मनुष्य जन्म में हैं, जब तक हम यहाँ पर है, तब तक जो है हमें आनंद आएगा। यानी कोई भी चीज, कोई भी हमारे को जो व्यथित नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि हम परमात्मा के भजन में रमे हुए। इसलिए हमारा मन कभी जो है सुख और दुख को प्राप्त नहीं करेगा और आनंद में ही रहेगा। इसलिए ऐसे भजनानंदी बनना चाहिए, ऐसा जो शास्त्र कहते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और कल आपने जो है इस परम पुराण के अंतर्गत माघ महत्म्य में आपने जो है कल चित्र नाम के राजा की जो है कथा श्रवण करी, जिसमें राजा दिलीप कह रहे हैं, राजा दिलीप से जो है गुरु वशिष्ठ कथा सुना रहे हैं, भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रही है, और इधर से जो है साथ में कौन, बोला सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो राजा दिलीप को जो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजा दिलीप, ये जो माघ का जो महत्व है ना, माघ के महीने का कोई साधारण महत्व नहीं है, और ये माघ में तीर्थों के जल में स्नान करना का जो महत्म्य है, कोई साधारण महत्म्य नहीं है। बोले ये जो माघ के महीने का जो तीर्थ स्थान है, चाहे गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो या प्रयागराज संगम में हो, बोला तीर्थ स्नान जो इस माघ मास में करता है, बोला उसके जीवन में कभी आधि और व्याधि की प्राप्ति नहीं होती। बोला हे दिलीप, गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं कि हे दिलीप, जो इस प्रकार से जो माघ मास में भगवान का चिंतन करते हुए तीर्थों का स्नान करता है, बोला उसके जीवन में कभी आधि और व्याधि उसको संताप्त नहीं करती, यानी उसका मन कभी परेशान नहीं होगा और शरीर कभी जो है रोग से ग्रसित नहीं रहेगा, या शरीर से जो है मन जो है रोग की तरफ जो है नहीं जाएगा। ऐसी कृपा बनती है इस माघ मास में तीर्थों में स्नान करने से। और दूसरा क्या होता है, बोला हे दिलीप, माघ मास में जो है जो तीर्थों में स्नान करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। पाप मतलब जो हमारे मन, वाणी और शरीर से हो रखे। अब बहुत सारे बोलते हमने पाप तो किया ही नहीं। अरे हमने नहीं किया तो हमारे शरीर ने किया, और हमारे शरीर ने अगर पाप नहीं किया तो हो सकता है हमारी वाणी ने कर दिया हो, हमारी वाणी से किसी को दुख पहुंच गया हो, वो पाप हमारे को लग गया हो। अरे उसने भी नहीं किया, मान लो कि अगर हमारी वाणी ने भी नहीं किया, हो सकता है हमारे मन में कोई ऐसी बात आ गई हो कि जो पाप, जिससे हमें पाप लग गया हो। क्योंकि आपने वो जो भागवत पुराण की भागवत कथा सुनी होगी या महाभारत पर्व सुना होगा आपने। महाभारत पर्व में जो है ये विशेष आया हुआ है, जो पांडवों के सबसे बड़े जो भाई हैं युधिष्ठिर, उनके नाम के आगे लगता है धर्मराज युधिष्ठिर, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा धर्म का पालन किया। और धर्म का पालन ये नहीं कि भगवान की भक्ति ही धर्म का पालन है, सत्य बोलना, व्रत करना, जप करना, नियम पे रहना, ये सारे जो है धर्म हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन काल में, पूरे जीवन में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला किसी से, उन्होंने कभी किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखा। अगर महाभारत युद्ध भी हुआ तो जब युद्ध क्षेत्र से जाते थे तो श्याम को उसी प्रकार से मिलते थे जैसे पहले उस संबंधों में, पहले रिश्तों में मिलते थे। तो न उन्होंने कभी झूठ बोला, न उन्होंने कभी पाप किया, न उन्होंने कभी जो है कोई पाप कर्म वाली बात सोची। लेकिन जब महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध में उनके गुरु द्रोणाचार्य,
गुरु द्रोणाचार्य जो है पांडवों से जो है असहाय हो गए, मतलब उनको जीत पाना पांडवों की बस से बाहर हो गई। और भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि जब तक जो है गुरु द्रोणाचार्य इस युद्ध क्षेत्र में रहेंगे तब तक पांडव जो है युद्ध को जीत नहीं सकते। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे पांडवों, जब तक तुम्हारे गुरु जो है इस युद्ध भूमि में हैं, इस रण क्षेत्र में हैं, तब तक तुम युद्ध नहीं जीत सकते। बोले तो फिर क्या करें? बोला ऐसा करो, गुरु द्रोणाचार्य के पास जाओ और ये कह दो कि तुम्हारा जो पुत्र है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, बोला ये बोल दो कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले ये खबर दे दो। तो जब युधिष्ठिर को कहा तो युधिष्ठिर ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे युद्ध में हम हार जाएं, हमारा जो कुछ है सर्वस्व छीन जाए, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेंगे या पाप नहीं करेंगे। तो बोला अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो धर्मराज युधिष्ठिर, ये तो मानेगा नहीं। तो भीम की तरफ इशारा किया, भीम को आंखों ही आंखों में समझाया और भीम समझ गए। और भीम ने अपनी गदा उठाई और धरती से ऊपर के ओर जो है छलांग लगाई और जोर से अपनी गदा से एक हाथी के ऊपर प्रहार कर दिया। वो जो हाथी उस युद्ध भूमि में पागल हो चुका था, ऐसे हाथी के सिर पे जोर से प्रहार किया और वो हाथी उसी युद्ध भूमि में धराशायी हो गया, यानी खत्म हो गया। अच्छा, उस हाथी का नाम पता क्या था? उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम भी अश्वत्थामा था और हाथी का नाम भी अश्वत्थामा। तो अब धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया। अब भगवान कृष्ण तो बड़े भाई बोलते हैं उनको। बोला भ्राता श्री, अब तो आप जो है द्रोणाचार्य को बोलोगे? बोला क्या बोलूं? बोला वहां जाकर के ये बोलो कि हे गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी मारा गया, तुम्हारा बेटा नहीं। अश्वत्थामा जो पागल हाथी था इस युद्ध भूमि में, वो मारा गया। ये खबर जो है गुरु द्रोणाचार्य को दे दो कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन तुम्हारा पुत्र नहीं, वो हाथी मारा गया। और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज गए गुरु द्रोणाचार्य के पास और द्रोणाचार्य को बोला हे गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। क्या बोला? अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही बोला किंतु हाथी, भगवान ने अपने 5 जन्य शंख उठाया और जोर से 5 जन्य शंख बजाया और गुरु द्रोणाचार्य को केवल सुनाई दिया अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी सुनाई नहीं दिया। और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके वहीं पर युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य भी समाप्त हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर को यह पता था कि इनका बेटा भी अश्वत्थामा है और हाथी भी अश्वत्थामा है, कहीं ये गलत ना सोच बैठे, इसलिए अश्वत्थामा जो है धर्मराज युधिष्ठिर के पास भी जो है उस झूठ के कारण से जो है पाप उनके सिर जो है उनके खाते में भी पाप गया। और स्वर्गारोहण जब कर रहे थे ना, स्वर्गारोहण करते हुए तब पूछा गया, वहां पहुंचे, बोले महाराज सीधा स्वर्ग जाओगे ये मुझे पता है, लेकिन एक बार आपको दर्शन करके वहां भी आना पड़ेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भले उन्होंने वहां के दुख नहीं भोगे, लेकिन उनको भी दर्शन करने पड़े। तो ऐसे जो है बोलने का भाव कि ये जो माघ महत्म्य है, ये माघ मास की जो कथा है, माघ मास में जो तीर्थों का स्नान है, माघ मास में जो भगवान शंकर का और माघ मास में भगवान विष्णु का जो पूजन है, बोला वो हमारे मन के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा किए गए पापों को समाप्त कर देता है। तो कल की कथा में जो है आप लोगों ने श्रवण किया कि गुरु वशिष्ठ कहते हैं राजा दिलीप से कि हे राजा, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये प्राचीन इतिहास सुनो। बोला क्या इतिहास है? बोला प्राचीन काल में एक चित्र नाम का राजा था, बलवान था, है ना, शौर्यवान था, धनवान था, लेकिन जितना वो बलवान था, जितना वो राजा शौर्यवान था, उतना ही वो राजा जो है पाप कमाने वाला था, सदकर्म नहीं करता था। कल की कथा में आपने जो है श्रवण किया, मैंने कल भी बताया आपको कि धन की गति पता क्या है? धन की शुभ गति तब है जब उस धन के द्वारा धर्म का संचय किया जाए। धन पवित्र तब होता है जब उस धन के द्वारा, ये नहीं कि सारा धन जो है आप धर्म में लगा लो,
जीवन का भरण पोषण भी करना है, घर गृहस्थ को भी पालना है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ अंश जो है आप धर्म में लगा दो, कुछ अंश आप दान में लगा दो, तो जो आपका धन कमाया हुआ है वो धन जो है पवित्र हो जाता है। उस धन को जो है वो धन जो है दिन दुगना और रात चौगुनी जो है आपको जो है बरकत जो है प्रदान करता है या उन्नति प्रदान करता है। अब वो जो चित्र नाम का राजा था ना, चित्र नाम का राजा बलवान तो था, यशवान तो था, बलवान और यशवान तो था, परंतु वो राजा जो है चित्र नाम का राजा बोला पाप करने वाला, उसने अपने जीवन में कभी उस राजा ने धर्म नहीं किया, उस राजा ने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, उस राजा ने अपने जीवन में कभी होम नहीं किया, उस राजा ने अपने जीवन काल में कभी भगवान शंकर, मां भगवती दुर्गा, भगवान विष्णु, सूर्य नारायण इत्यादि को नमस्कार तक नहीं किया। और कह रहे महाराज नमस्कार तो दूर की बात, वो राजा तो जो भगवान की भक्ति की बात करता था ना राजमहल में, उससे भी क्रोधित हो जाता था और पूछता था कि कौन विष्णु, किसका विष्णु, किसने देखा विष्णु, क्या दिया विष्णु ने, इस प्रकार से उनको जो प्रताड़ित करता था। और बोला हे महाराज इसी प्रकार से जो है वो राजा समय जब बीता तो समय बीतने के साथ साथ जो है जब वो वृद्ध अवस्था में आया वो राजा, अच्छा उस राजा से सारी प्रजा परेशान, इतना तक कि उसके घर के सगे संबंधी परेशान, और जब वृद्ध अवस्था में आया तो वो राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। और बोला महाराज उसके परिवार वालों ने या प्रजा में से किसी ने उसके लिए और दैहिक क्रिया या पितृ क्रिया किसी ने नहीं करी, और उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो राजा जो है नरक की यातना भोग करके और वो जो प्रेत योनि में चला गया, यानी राक्षस बन गया। और इस प्रकार से जो है बहेड़ के नीचे, बहेड़ एक वन है मंदार वन, जिसमें आपने परसों कथा सुनी कि जो है देवदूति नाम का ब्राह्मण महातेजस्वी, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान की जो है तपस्या करने वाला, उसी मंदार वन में ये राजा जो है प्रेत बन के वहां आ गया और एक पेड़ के नीचे जोर जोर से रुदन करता है, जोर जोर से रोता है, आवाज लगाता है कि कोई सगा संबंधी हो, कोई बांधव हो जो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दे, कोई मेरा ऐसा जो अपना हो जो मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त कर दे। और जोर जोर से रोता है, और उसकी रोने की आवाज सुन करके कौन आता है, बोला उसकी रोने की आवाज सुन करके वो देवदूति नाम का ब्राह्मण आता है, उस प्रेत को पूछता है, उस पिशाच को पूछता है, भाई ये बता तेरी ये जो दशा है, तू जो प्रेत बना, तू जो राक्षस बना, तूने कौन से कर्म किए ऐसे कि तू राक्षस बना, कौन तूने जो ऐसे कौन से जो है पापाचार कर दिया, तूने अपने जीवन में कौन सा ऐसा दुराचार अनाचार अत्याचार कर दिया जिससे तुझे जो है प्रेत योनि मिली, अमंगल शरीर मिला, अमंगल मतलब बहुत डरावना शरीर मिला, कौन सा ऐसा तूने कर्म किया। तब जो है उसने बताया, बोला हे महाराज मैं चित्र नाम का राजा था, है ना, और मैंने जो है मेरी जो राजधानी है, बोला मुझे प्राचीन काल में सोम वंश में मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम चित्र था, मैंने अपने जीवन में कभी धर्म का संचय नहीं किया, कभी भगवान की भक्ति नहीं करी, कभी जो है साधुओं की सेवा नहीं करी, कभी जो है संतों की सेवा नहीं करी, कभी अपने से बड़ों को सम्मान नहीं दिया, कभी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, मैंने कुछ भी शुभ कर्म यानी अच्छे कर्म मैंने कुछ नहीं किए। और बोला जिसके कारण हे महाराज ये जो दशा है मेरी वो उसी के कारण से मुझे प्रेत शरीर मिला, और ये नहीं मैं यहां, बोला इससे पहले मैं नरक की यातना भोग चुका हूं, उसके बाद मैं इस प्रेत शरीर में आया, इस पिशाच शरीर में आया। हे महाराज इस प्रकार से जो है मैं इस पिशाच शरीर में आया। साथ में कहा, बोला महाराज वो देवदूति ब्राह्मण से करे, हे महाराज आप जो है कोई पुण्य आत्मा लगती है, आप कोई जो है सज्जन पुरुष हैं, क्योंकि बिना सज्जन पुरुष किसी को पूछता नहीं। आज का जमाना वहां की तो छोड़ो बात, वर्तमान में भी देखो कि जो समस्या से घिरा हुआ जो अति सज्जन होगा वही बोलेगा कि तुझे क्या परेशानी है भाई, है ना,
तो सज्जन पुरुष है महाराज, वो प्रेत बोला आप सज्जन पुरुष हो, इसलिए मैं अपना दुख आपको बता रहा हूं। क्योंकि सज्जन पुरुषों को अपना दुख बताने से क्या होता है कि मन हल्का हो जाता है, यह दुख कम हो जाता है। अच्छा, दुख को कोई टाल नहीं सकता, वो वक्त पे ही टलेगा, वो वक्त पे ही टलेगा। जो संकट है वो वक्त पे ही निकलेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मा शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो हमने किया हुआ है उसको तो हम भोगेंगे, और जितने समय तक उसकी समय सीमा होगी उतने समय तक भोगेंगे। और जब समय सीमा समाप्त होती है तब ऐसे संत, ऐसे महात्मा हमारे जीवन में आते हैं कि जो हमारे को उस संकट से, उस विपत्ति से जो है दूर कर लेते हैं, उस विपत्ति का जो है निदान कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से देवदत्ति नाम का जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण भी आज जो है उस प्रेत के सन्मुख पूछा, और प्रेत ने कहा, बोला महाराज मैं चित्र नाम का राजा था, 100 वर्ष में मेरा जन्म हुआ, मैं बहुत बड़ा राजा था, लेकिन मैंने कोई दान नहीं किया, मैंने कोई धर्म नहीं किया, मैंने कोई पूजन नहीं किया, मैंने कभी जो है देवताओं का पूजन नहीं किया, मैंने कभी अतिथियों का सम्मान नहीं किया, और अतिथियों को तो छोड़ो, मैंने अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं किया, मैंने अपने गुरुओं का भी सम्मान नहीं किया। जिस गुरु के लिए बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु का सम्मान जरूरी है। क्योंकि आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लाडो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिना गुरु की कृपा से गोविंद का पता नहीं चल सकता, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब गोविंद तब तक प्राप्त नहीं होगा। जब तक हमारे जीवन में गुरु उतर के नहीं आएगा, जब तक हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक हमारे को गोविंद की यानी भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भगवान पहले ही कहते हैं कि गौ ब्राह्मण हिताय च। मैंने बहुत बार जन्म लिया, बहुत बार मैं धरती पर अवतरित हुआ, लेकिन मैं किसके लिए अवतरित हुआ? बोला साधुओं के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए मैं अवतरित हुआ जब जब उन पे संकट आया। तो यहां पर कह रहे हैं कि वही गुरु, जिस गुरु की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक जो हमारे को गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। और वो कह रहा है प्रेत महाराज, मैंने ऐसे गुरु तो बहुत मिले जीवन काल में, बहुत संत मिले, बहुत सन्यासी मिले, बहुत ब्राह्मण मिले, लेकिन मैंने किसी को माना ही नहीं गुरु। मैंने, क्योंकि मैं अहंकार बुद्धि में था। मैं और ममत्व दो चीज हमारे शत्रु हैं। क्या? मैं मतलब अहंकार, जहां पे मैं आ गया वो अहंकार, और जहां पे ममत्व आ गया यानी मेरा, दो चीज है। मैं उसको अहंकार, मैं में अहंकार है कि सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं, सबसे बड़ा मैं हूं और कोई नहीं, तो ये अहंकार है। और ममत्व मतलब मेरा है, इसमें क्या है? मोह, इसमें क्या है? लालच। तो ये दो चीज शत्रु है। तो बोला महाराज, मैंने अपने जीवन काल में केवल मैं और ममत्व में फंसा रहा, जिसके कारण से जब मृत्यु हुई तो मुझे नरक की यातना भोगनी पड़ी, और वहां से आकर के भी मैं इस प्रेत योनि में पड़ा हूं। और बोला हे महाराज, बोला अगर आप जो है आप परोपकार करने में धन्य पुरुष देर नहीं करते, बोला हे महाराज आप कोई ऐसा साधन बताओ कि मेरा ये पिचाक से योनि समाप्त हो जाए। और जो परोपकारी पुरुष है ना, जो परोपकार अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो परोपकार के लिए विलंब नहीं करते। इसलिए हे महाराज अब ज्यादा विलंब मत करो, ऐसी कोई कृपा करो, ऐसा कोई वचन बोलो, ऐसी कोई औषधि बताओ, ऐसा कोई व्रत बताओ, ऐसा कोई तीर्थ बताओ कि जिससे मेरी ये प्रेत योनि, ये पिचाक योनि समाप्त हो जाए, ऐसे आप कृपा कर दो। तो तब जाकर के वह वो देवदत्ति नाम का ब्राह्मण पहले तो कहता है कि ये जो भगवान की माया है ना, ये सबको ग्रसित करके लोग पापाचार, अनाचार, अत्याचार में लग जाते हैं।
ये भगवान की माया है। और बोला भगवान की माया को जो है पार पाने का साधन क्या है? अगर इस माया से थोड़ा सा हमें दृढ़ता से भगवत भक्ति में जाना है तो उसका साधन क्या है? बोला इसका साधन तो केवल भगवान का नाम ही है। अगर भगवान की माया के ऊपर अगर कोई प्रबल हो सकता है तो भगवान का नाम है, क्योंकि नाम की महिमा बहुत ज्यादा है महाराज, नाम की महिमा अथाह है। तो बोला अगर भगवान की माया से पार पाना है, भगवत भक्ति की प्राप्ति करनी है तो भगवान के नाम है। तो इस प्रकार से जो है तब जो है वो देवदूति बोलता है कि तुम ऐसा करो। भगवान विष्णु वेद तपस्या दूजों की निंदा करने के कारण, बोला भगवान की निंदा करने के कारण से, संतों की निंदा करने के कारण से जो ऐसी योनि प्राप्त हो जाती है। और तब जो है कल की कथा में देवदूति नाम के ब्राह्मण उस पिशाच को, उस चित्र नाम के राजा को कथा सुनाई। किसकी? बोला ब्राह्मण से दोष त्यागने के कारण, हे भद्र, बोला तुम ऐसा करो, तुम्हारे को मैं साधन बताता हूं। अगर तुम इस प्रेत योनि से छुटकारा पाना चाहते हो ना, अगर तुम इस राक्षस योनि से छुटकारा पाना चाहते हो ना, तो तुम एक काम करो। बोला क्या करो महाराज? वो प्रेत, बोला चित्र नाम का जो राजा था उसका जो प्रेत, वो पिशाच, वो प्रेत से कहा देवदूति ब्राह्मण ने कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रेत योनि समाप्त हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये अमंगल शरीर समाप्त हो जाए तो क्या करो? बोला तुम प्रयाग चले जाओ, माघ का महीना आ रखा है और इस पवित्र मास में तुम ऐसा करो, तुम प्रयाग चले जाओ। और प्रयाग जाकर के तुम क्या करना? बोला संगम है वहां पे, 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी? बोला गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। और तुम उस संगम में स्नान करना। और जब तुम उस संगम में स्नान करोगे तो उसके कारण से तुम्हारा ये प्रेत शरीर, प्रेत योनि से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम पिशाच योनि से तुम मुक्त हो जाओगे और तुम्हें जो है दिव्य शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो प्रेत ने कहा, बोला महाराज आप मुझे प्रयाग भेज रहे हो, आप मुझे गंगा जमुना के संगम पे भेज रहे हो, तो ये बताओ पहले किसी ने जो है वहां कर जाकर के किसी के प्रेत योनि मुक्त हुई है? पहले किसी का जो है पाप वहां समाप्त हुआ है? किसी के जो है कायिक, वाचिक, मानसिक पाप पहले भी कहीं समाप्त हुए हैं? तो तब देवदूति कहते हैं कि सुनो, एक जो है कर्नाटक, केरला आदि देश का एक जो है बोला ब्राह्मण था, जिस ब्राह्मण का नाम था वेद पारंगत, वो वासु नाम का ब्राह्मण था। और वो कैसा था ब्राह्मण? बोला वेदों को जानने वाला, वेदों को जानने वाला, कर्मकांड को जानने वाला, पूजा अनुष्ठान को जानने वाला। लेकिन उसके साथ क्या था? बोला सब कुछ तो था, लेकिन उसके साथ वो ब्राह्मण के अंदर अवगुण भी थे। बोला क्या? बोला वही ममत्व, मैं और मेरा। और उसी ममत्व के कारण से क्या हुआ कि उसके संबंधियों ने, उसके पुत्रों ने, उसके भाइयों ने उससे सारी जमीन जायदाद सब छीन ली और उसको घर से निकाल दिया, क्योंकि तू लोभी था, इसलिए इस कारण से उसको जो है घर से बाहर कर दिया। दुखी होकर के वो ब्राह्मण जो है बोला घर से निकल गया, एक देश से दूसरे देश, एक नगर से दूसरे नगर, ऐसा फिरता गया। और बोला महाराज थका हुआ दुर्भिक्ष के कारण से वही वो ब्राह्मण विंध्य नाम के पर्वत पे समाप्त हो गया, उसकी वहां पे श्वास समाप्त हो गई। और क्योंकि वहां पर विंध्य नाम के पर्वत पे उसके समाप्त हुई, उसकी देह जो है वहां छूट गई, तो उसके निमित्त किसी ने जो है कोई कर्म नहीं किया था, कोई पुण्य नहीं किया था, कोई दान नहीं किया और दैहिक कर्म नहीं किए। उसके कारण से महाराज बोला वहां जो है शीत अतप से अत्यंत दुखी हुआ, निराहार बिना जल के, और उसके कारण से उसको जो है बोला नरक की यातना भोगनी पड़ी और फिर जो है वो प्रेत योनि में वो ब्राह्मण भी चला गया। देवदूति नाम का ब्राह्मण वो चित्र नाम के राजा के जो है प्रेत है उसको सुना रहा है
और दूसरे प्रेत की कहानी सुना रहा है कि वो जाकर के वहां मुक्त हुआ था और बोला वो जो है भूख प्यास से बेचैन ब्राह्मण धन स्त्री का हरण बलपूर्वक करने वाला वो जो ब्राह्मण था, बोला वो जो है बहुत समय तक जो है निंदित योनि में जन्म लेते हैं और इस प्रकार से दीर्घ काल तक जो है बहुत समय तक वो जो है प्रेत योनि में रहा। और एक बार क्या हुआ कि विंध्य पर्वत के रास्ते या उस रास्ते जहां वो प्रेत था, वो रास्ते में जहां प्रेत था उसको एक पथिक दिखाई दिया। पथिक यानी कोई मूसा जो है राहगीर दिखाई दिया, जिसके हाथ में जो है जल था और उस जल को लेकर के जो है वो पथिक जब दिखाई दिया, वो प्रेत ने उसको रोक दिया। प्रेत ने उसका बोला रुक। तो उस प्रेत को देख करके वो पथिक वो जो रास्ते चलने वाला था वो वो जो एक बार के लिए डर गया, लेकिन प्रेत ने कहा तू डरने की जरूरत नहीं है। बोला तू मुझे देख करके डर मत, मैं तेरा कुछ भी अमंगल नहीं करूंगा, मैं तेरा कुछ भी अमंगल नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ जो तेरे हाथ में जल है ना उस जल को पीना चाहता हूं। अब जो है जब इस जल को पीने की जब याचना करी, ये वार्तालाप हुई, यहां तक हम कथा में कल तक जो प्रवेश कर गए। और उस याचना को जब उसने जो है प्रेत ने किया तो उस पथिक ने उसको पहले उसका वृत्तांत पूछा और बाद में पथिक ने उसको कहा। पथिक कहता है कि ये जो जल है ना, इस जल को, ये जल मैं प्रयाग से ला रहा हूं। और किसके लिए ला रहा हूं? बोला मेरे माता पिता घर में बहुत वृद्ध हैं, वृद्ध यानी बहुत बूढ़े हैं, जो यात्रा नहीं कर सकते, जो अपने पांव से चल नहीं सकते। ऐसे अपने माता पिता के लिए मैं प्रयाग गया था स्पेशल, और वहां जाकर के मैंने अपने माता पिता के लिए जो 2 बर्तनों में यानी 2 पात्रों में जल लाया, एक पात्र से अपनी जो है माता को जो है जल का पान कराऊंगा और स्नान कराऊंगा, और दूसरे पात्र से जो अपने पिताजी को जलपान गंगा जल इत्यादि दूंगा और उनको स्नान कराऊंगा। इसलिए मैं ये जल लेके आया था। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। परंतु हे प्रेत, जो तेरी बात सुन करके मुझे लगता है कि वास्तव में परोपकार पुण्याया, जो परोपकार का समय जब मिल जाए, जहां मिल जाए, वो कर लेना चाहिए। ऐसा मेरे माता पिता से मैंने सीखा है, ऐसे मैंने अपने गुरुओं से सीखा है कि जहां पे आपको परोपकार दिखे कि यहां पे मुझे अवसर है कि मैं परोपकार कर सकता हूं, उसी समय वो परोपकार कर देना चाहिए। इसीलिए हे प्रेत, आज मैं ये जल का पान, ये तीर्थों का जल का पान मैं तुझे कराता हूं। और महाराज वो जो पथिक था, उस पथिक ने जो है उस प्रेत को, वो जो वासु नाम का जो ब्राह्मण था, वो जो प्रेत बन चुका था, वो पिशाच बन चुका था, उसको जो है तीर्थों का जल यानी गंगा जमुना सरस्वती का जल उसको पान कराया। और उसको पान कराते ही जैसे ही उसने वो जल पिया, जल का छींटा अपने ऊपर लगाया, वैसे ही उसका जो प्रेत शरीर था, जो उसका अमंगल शरीर था, वो अमंगल शरीर जैसे जो है वहीं पर छूट गया। और जैसे ही वो अमंगल शरीर नीचे गिरा, उसी के साथ एक जो है मंगल शरीर यानी सुंदर शरीर वहां पर प्रकट हो गया, जो रूपवान गुणवान ऐसा जो है शरीर वहां पर प्रकट हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और वो ब्राह्मण जो है पिशाच से योनि से मुक्त हो गया, और प्रेत ने जो है उस पथिक का, जो पथिक था, वो जो मुसाफिर जो है, जो राहगीर था, उसका बारंबार धन्यवाद किया। बोला महाराज आप बड़े पुण्य आत्मा हो, आप बड़े पवित्र आत्मा हो, बिना पुण्य के और बिना पवित्रता के लिए कोई परोपकार नहीं कर सकता। जब तक जो है मन में जो है मन की पवित्रता ना हो, अपने मन की पवित्रता ना हो, तब तक कोई दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। जब तक जो है मन में जो है सुंदरता ना हो, तब तक दूसरे का कोई परोपकार नहीं कर सकता। तो वासु नाम का जो ब्राह्मण जो प्रेत योनि से मुक्त हो गया, पिशाच योनि से मुक्त हो गया, वो उस पथिक को बारंबार धन्यवाद करता। बोला महाराज आप पुण्य आत्मा हो, आप पवित्र आत्मा हो, आपकी कृपा से जो है मेरी प्रेत योनि मुक्त हो गई, मेरी पिशाच योनि मुक्त हो गई, मैं धन्य हो गया।
और जिस प्रकार से आपने आज मेरा मंगल किया। वो प्रेत कह रहा है, वो जो ब्राह्मण वासु ब्राह्मण था जो प्रेत से मुक्त हो गया, वो बोल रहा है उस पथिक से, बोला हे महाराज, जिस प्रकार से आपने आज मेरा उद्धार किया, मैं चाहता हूं कि आपके जीवन काल में आपके द्वारा अनेकों नेक लोगों का जो उद्धार होता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और भगवान के विमान पर बैठ करके वो जो है वासु नाम का ब्राह्मण वो जो सीधा बैकुंठ को चला गया। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। तो देवदूती ब्राह्मण उस प्रेत को कह रहे हैं, चित्र नाम के राजा के प्रेत को, ये प्रेत जब प्रयाग से लाए हुए जल का केवल पीने से और छींटा मारने से कोई वे प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है, तो तू अगर प्रयाग में जाएगा, वहां पे तीर्थ में जल करे स्नान करेगा, और तू तो स्वर्ग क्यों नहीं जाएगा फिर? इसलिए तू यहां से जा, सीधा प्रयाग में जाना, वहां तीर्थ गंगा जमुना सरस्वती के संगम पे स्नान करना, और अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी, और तू जो है पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा होकर के जो है इस भूधरा धाम से सीधा जो है अमरावती को, सत्य धाम को प्राप्त हो जाएगा। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। और कल के अध्याय में जो है इस प्रकार से आपने जो ये श्रवण किया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब जो है यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जो है राजा दिलीप को कह रहे हैं कि हे राजा दिलीप, ये जो मैंने प्रयाग का महत्व में समझाया ना, ये जो मैंने तीर्थों का महत्व में समझाया, तीर्थ जाकर के भी जो है पाप से मुक्त वही होगा जिसकी जो है तीर्थ में भी भावना रही है, भावना रहेगी कि मैं जो है मेरे मन से द्वारा भूले अनजाने में अगर कोई पाप हो गया तो उसके लिए प्रभु हे गंगा मैया मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जिसकी भावना ऐसी रहेगी उसके पाप और संताप तो वहां समाप्त हो जाएंगे। तीर्थ में जाकर के जो है जो दानव मानव वही बनेगा, दानव तो बनकर बोला मानव वही बनेगा जिसके जिब्बा पे भगवत भक्ति होगी। अब तीर्थ में जाकर के अगर कोई तीर्थों के दर्शन और तीर्थों की स्नान की भावना से जाएगा तो तब जाके उसके जो है कायिक वाचिक मानसिक पाप समाप्त होंगे। और अगर कोई तीर्थ में जाकर के जो है घूमने के भाव से जाएगा तो बोला उसके कायिक वाचिक मानसिक पाप समाप्त नहीं होंगे, परंतु क्या होगा? बोला परसों की कथा में आपने सुना था कि संसार में अगर पाप किए जाए तो जो है तीर्थ में जाके स्नान करने से पाप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अगर तीर्थ में पाप हो जाए तो त्रिलोकी में वो पाप कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं हे राजा दिलीप, तीर्थ में जो है अगर जाना है तो भगवान का भक्त बन करके, गंगा यमुना मैया का भक्त बन करके जा करके, जाते हुए और आते हुए, जाते हुए भी सुमरन कीर्तन करते हुए, आते हुए सुमरन कीर्तन चिंतन करते हुए अगर कोई इस भाव से जाता है तो बोला उसके जीवन में कभी जो है, उसके जीवन काल में कभी जो है उसको विपत्ति नहीं सताएगी, उसके जीवन काल में कभी जो है उसको व्यथा नहीं सताएगी, उसके जीवन काल में कभी उसको जो है दुख और दारिद्रता नहीं सताएगी, क्योंकि उसने जो है भक्ति भाव प्रेम और श्रद्धा से जो है भगवत भक्ति को धारण करके तीर्थ का दर्शन किया है। और इस प्रकार से जो है बोला भगवत भक्ति होनी जरूरी है। और साथ में राजा दिलीप को कह रहे कि इस भगवत भक्ति में भी प्राचीन इतिहास, अब तक तो जो कथा सुनी वो केवल मुक्त होने का, पाप का जो है संताप के समाप्त होने की कथा थी,
बोला प्राचीन काल की एक इतिहास बताता हूं, तुम सुनो। एक नदी है, बोला करपट कोटम पर्वत के ऊपर जो है एक नदी है, जिस नदी का नाम है दूसरा, और सदा जल से भरी रहती वो नदी। उस नदी के आसपास घना घोर जंगल, और उन जंगलों में जो मदमस्त हाथी जो विचरण करते हैं। साथ में बोला सभी दिशाओं से जो है वृक्षों से शोभायमान सुंदर जामुन के वन लगे हुए हैं। वृक्ष मनोहर, अनेक वृक्ष, एक नहीं अनेक प्रकार के जो है जितने दैवीय वृक्ष हैं, जितने दैवीय वृक्ष हैं, वो दैवीय वृक्ष जो है, दैवीय वृक्ष समझ लो जिसमें जो है आम, बट, पीपल, बरगद इत्यादि जो बढ़िया सुंदर जामुन, अमरूद इत्यादि दैवीय वृक्ष, जितने भी दैवीय वृक्ष है उस वन में सुशोभित है। और बोला उस नदी के तट पर फलों और भोजन करने की इच्छा से मैं वहां, बोला यहां पर जो है गुरु वशिष्ठ सुना रहे, और कथा किसकी सुना रहे हैं? वही देवादूति नाम के ब्राह्मण की कथा सुना रहे हैं कि देवादूति ब्राह्मण ने कहा, ये देवादूति से उन्होंने सुना कि वो देवादूति कह रहा है कि उस वन में भी मैं एक बार गया था, और क्योंकि वहां फलदार फल बहुत बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं, अच्छे फल उस वन में हैं, और उस वन में थोड़ा देर में ठहर गया, क्योंकि विश्राम करने का फायदा वही है जहां रुकने की कहीं व्यवस्था हो, जहां कुछ जो है जलपान की व्यवस्था हो। आप यात्रा में चले जाओ तो जंगल में तो निवास नहीं करोगे, जहां पे थोड़ा ठहरने की व्यवस्था है वहीं पे रुकोगे, जहां पे जलपान की व्यवस्था होगी वहीं रुकोगे। तो आज वह गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं दिलीप से कि राजन वहां पर जो है सुंदर फलदार वृक्ष है, इसलिए वो देवादूति नाम का ब्राह्मण वहां कुछ देर के लिए रुक गया। यह देवादूति कह रहा है कि उस वन में मैं थोड़ी देर के लिए ठहर गया, इसलिए ठहरा क्योंकि रात भर अगर रहूंगा तो मुझे भोजन की चिंता नहीं है। अगर मैं 2 रात भी रहूंगा तो भोजन की चिंता नहीं, 10 रात्रि भी रहूंगा तो भोजन की चिंता नहीं। सारे वृक्षों में फल लगे हुए, फल खाऊंगा, जल पीऊंगा और भगवान का भजन करूंगा। संतों के लक्षण क्या? बस थोड़ा अल्पाहार करके भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का सुमिरन। तो बोला मैं वहां पर उस रात्रि को वहां ठहर, और बोला मैंने उस वन में एक विचित्र घटना देखी। बोला विचित्र घटना क्या देखी? बोला सारस और सारसी, ये सारस पक्षी होते हैं ना, बोला एक सारसी पक्षी एक पेड़ पर बैठी हुई, और दूर से एक सारस पक्षी आया और उस सारस पक्षी के पास बैठ गया। शाम का समय था, विश्राम का समय था, तो वो सारस पक्षी ने क्या किया? बोला अपना एक पंख उठाया और उसको लंबा लेकर के सारस और सारस पक्षी ने उसी पंख को अपनी गर्दन के ऊपर रख करके और वहां रात्रि विश्राम के लिए वहां रुक गए। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। लेकिन बोला महाराज उसी समय एक और विचित्र घटना हुई। क्या हुआ? बोला उस जिस वृक्ष पर वो सारस और सारस पक्षी बैठे हुए थे, उसी वृक्ष की टहनी पर एक जो है विशाल काय एक बानर। अच्छा, बानर कभी जो बानर जो है अधिकांश लोग भारतीय भूखंड में हमारे इस भारत भूमि में जितने बानर हैं वो जो है फलाहारी है, वैष्णव बानर है, वैष्णव कहेंगे ना, तो वैष्णव बानर मतलब वो फल को ग्रहण करने वाले हैं, अन्न को ग्रहण करने वाले हैं, लेकिन कोई मांस भक्षी बानर नहीं है। लेकिन परमात्मा की वो देखो लीला देखो कि उस वृक्ष के ऊपर एक बानर बैठा हुआ है, विशाल काया बानर, जिसकी जो है आंख भी लाल हो रखी है, गेहुआ रंग की जो है बानर की आंखें होती है, लेकिन बिल्कुल लाल बनी उसकी बानर की जो है आंखें। और वो बानर ऊपर से दौड़ता हुआ आया, उस वृक्ष के ऊपर से दौड़ता हुआ आया, और जब वो बानर आया तो उसने जो है सारस के पैर पकड़ लिए, यानी जो सारस पक्षी था ना उसके पैर पकड़ के उसको सारस पक्षी को उठा करके ले गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और उसको सभी पक्षी जितने और पक्षी, क्योंकि एक वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी होते हैं,
सारे पक्षी समूह गण उस बानर को देख रहे हैं। उस पक्षी को उठा करके ले गया और ऊपर की तरफ जो है भयभीत होकर के जो सारस पक्षी था वो भयभीत हो गया, क्योंकि बानर ने मुझे क्यों पकड़ा, किस लिए पकड़ा, डर के मारे वो भयभीत हो गया और जोर जोर से बोल रही है। सारस की नींद खुल गई और अपना सिर उठा करके उसने जब देखा कि मुझे जो बानर भी कैसा, बोले ये बानर तो स्वभाव से ही ऐसा लग रहा है जैसे दुष्ट हो, क्योंकि बोलते हैं ना कि सूरत मूरत ये जो है इंसान को जो है बता देती है। तो उस बानर की सूरत देख करके आज जो है वो सारस पक्ष समझ गया कि ये जो है दुष्ट बानर है, भयंकर, उसको जो है बानर, अच्छा बानर के भाव भी ये थे, उस सारस पक्षी को मार देना चाहता था। उस समय मधुर वाणी में जो है जब सारस पक्षी ने देखा कि ये जो बानर है ये तो मुझे मार देगा, न जाने मुझे क्यों मारेगा, न जाने मेरा भक्षण कर जाए, डर गया सारस पक्षी और हाथ जो है तब विनती करके सारस पक्षी कह रहे हैं, बोला अपराधम बिना मात्वाम किम सकाम गबान से। मधुर वाणी बोला, हे बानर मेरे से तू ये बता कि मेरे से कौन सा अपराध हुआ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैंने कुछ बिगाड़ा तेरा, या मैंने पहले बिगाड़ा हो तेरा, मैं तो निरपराध हूं, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर तूने मुझे जो है क्यों पकड़ा। अच्छा हे बानर तू ये बता, जब मैं निरपराध हूं, मैंने तेरा कोई बुरा किया ही नहीं, तो तू ये बता तू मुझे मारना क्यों चाहता है। और वो सारस पक्षी बोला, हे बानर जो राजा होता है ना, राजा भी अपराधी को मारता है, दंड अगर राजा देता है बिना जो है अपराध के दंड तो नहीं देता, तो बोला राजा भी जो है अपराधी को दंड देता, मैं तो अपराधी हूं नहीं, तूने मुझे क्यों पकड़ा, तू मुझे क्यों मारना चाहता है, तू मुझे क्यों खाना चाहता है। वो बानर से जो है कहा तुम मुझे नहीं, और साथ में कह दिया, बोला ये बानर अच्छा तू अगर मुझे मारना भी चाहता है तो मैं तेरे को एक बात बताऊं। वो सारस पक्षी बोला है, अगर तू मुझे मारना भी चाहता है तो सुन, मैं तुझे आज एक बात बताता हूं, तुझे मेरे को मारना नहीं चाहिए। बानर से वो सारस पक्षी बोला है, बोला तुझे मेरे को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अहिंसक जीव हैं। हे बानर तू भी अहिंसक है और मैं भी अहिंसक हूं, हिंसा करने वाली तेरी वृत्ति में नहीं है और हिंसा करने वाली मेरी वृत्ति में नहीं, बानरों की वृत्ति भी हिंसा करने वाली नहीं है, चंचल जरूर होते बानर लेकिन हिंसा नहीं करते हैं। बोले ये बानर न तू हिंसक है और न मैं हिंसक हूं, हम दोनों अहिंसक हैं, फिर तूने मुझे क्यों पकड़ा, तू मुझे मारना क्यों चाहता है, तू मुझे खाना क्यों चाहता है, जबकि तू अहिंसक है और मैं भी अहिंसक हूं। और साथ में कहा, बोला सज्जनों की वृत्ति को नहीं अपनाते, बोला जो सज्जन होता है उसको दुर्जनों की वृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। सारस पक्षी बोला है, बोला हे बानर तू तो सज्जनों में है, जो अहिंसक है उसी को सज्जन की संज्ञा भी दे सकते हैं, जो किसी की हिंसा न करे, जो किसी को बुरा न बोले, जो किसी का अपराध न करे, जो किसी को पीड़ा न दे, उसी को तो सज्जन कहते हैं। सज्जन कोई अलग ही आते होता है क्या, हम ही आप में से सज्जन हैं, हमारे मन में और हमारे में ही सज्जन है और हमारे में ही दुर्जन है ना। इंसान अगर सुंदर व्यवहार का है, पवित्र मन का है तो सज्जन है, इंसान ने अपना व्यवहार बिगाड़ दिया और मन में अपवित्रता दिया तो दुर्जन हो गया। तो बानर को कहा, ये बानर जो सज्जन होता है ना उसके दुर्जनों की वृत्ति उसको अपनाना नहीं चाहिए, यानी उसको बुरा नहीं बनना चाहिए। तू तो बुरा है नहीं, फिर तू बुरा क्यों बनता है, तू मुझे क्यों मार रहा है, तूने मुझे क्यों पकड़ा है, तू ये बता। और इस प्रकार से जो है बोला जल और सेवार, हे बानर अच्छा मैंने कभी जो है किसी का बुरा नहीं किया, अगर मैं अपने जीवन में सोचूं कि मैंने तेरा बुरा किया तो क्यों करूंगा। हमारा तो सेवार, जो जल में सेवार होते हैं ना उसको खाते हैं और जल पीते हैं, मैंने तेरे भोजन में भी आक्रमण नहीं किया, फिर तू मुझे जो है क्यों मारना चाहता है।
और इस प्रकार से जो है बानरोत्तम आप जैसे लोगों को मुझे बोला, ये बानर तुम्हें जो है मुझे पीड़ित नहीं करना चाहिए, तुम्हें मुझे जो है मारना नहीं चाहिए। मैं पूर्ण रूप से ये बानर, मैं पूर्ण रूप से निरपराध हूँ। मेरे से मुझे पता है कि मैंने स्वप्न में भी तेरा कुछ बुरा नहीं चाहा, क्योंकि तेरा और मेरा कोई सामंजस्य ही नहीं। अच्छा, अगर बानर बानर होते आपस में तो हो सकता है एक दूसरे का, या मनुष्य है, एक दूसरे के विचारों में टकराव हो गया, एक दूसरों की बातों में टकराव हो गया। तू बानर और मैं सारस, तू जो है बानर और मैं पक्षी, हमारे तो किसी प्रकार की दुश्मनाई नहीं है ना। तो मैं तो निरपराध हूं, तो इसीलिए हे बानर मैं तुझे कह रहा हूं तू मुझे छोड़ दे। सारस पक्षी बोल रहा है और सारे पक्षी ये सुन रहे हैं। और जो सारसी था ना, यानी उसकी जो है दोनों पति पत्नी थे ना, सारस और सारसी, सारसी पक्षी भी इसको सुन रही है। बोला इसलिए हे बानर तू मुझे छोड़ दे। और साथ में कहा हे बानर अगर तू नहीं छोड़ता है ना तो सुन। बोला ब्रूहि रे त्वां कथापेत्सि, बोला हे बानर अगर तू मुझे नहीं छोड़ता तो सुन। बोला क्या सुनाएगा? बोला मैं तेरे पूर्व जन्म का इतिहास जानता हूं कि तू कौन है। वो सारस पक्षी बोला बानर से, हे बानर अगर तू मुझे नहीं छोड़ता है ना तो मैं तुझे पूर्व जन्म का इतिहास बता दूं कि तू कौन है। मैं तुम्हारे जन्म को जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानते। बोला सारस पक्षी बोला मैं तो तुम्हें जानता हूं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो अभी। बानर ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही उस सारस पक्षी ने बोला कि मैं तेरे को जानता हूं, मैं तेरा पूर्व जन्म जानता हूं, वो जो बानर था ना, दुष्ट स्वभाव वाला, क्रूर वृत्ति वाला बानर, उसने सारस पक्षी को छोड़ दिया। जब उसने कथा सुनाई कि मैं जानता हूं तेरे को, तो बानर एक बार सोचने में पड़ गया। बोला बता भाई मैं कौन हूं, तू कैसे जानता है मेरे को? दूर हट करके जो है कहा, बानर ने कहा कि अगर तू जानता है तो बता कि मेरे पूर्व जन्म को जो है तू कैसे जानता है। तू तो पक्षी, अभी तो तू बोल रहा था कि मैं सारस पक्षी हूं, अभी तू बोल रहा था कि मैं तो तू बानर और मैं पक्षी। तो जब तू पक्षी है तो तू मेरे पूर्व जन्म को कैसे जानता है? और बानर में रहने वाला हूं और मैं तो बानरों में रहने वाला हूं, तू पक्षियों में रहने वाला है, तो तू मेरे जन्म को कैसे जानता है ये बता। तो तब वो सारस पक्षी बोलता है कि सुन, एक दिन बोला था कि परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम, तो उसी का भाव आगे आएगा। तो वो जो है सारस पक्षी बोलता है सुन, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म को जानता हूं हे बानर। तुम पूर्व जन्म में, बानर को इतिहास बता रहे हो सारस पक्षी, हे बानर तो पूर्व जन्म में जो है विंध्या क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत है और विंध्या जो है क्षेत्र है। बोला विंध्याचल क्षेत्र में तू जो है राजा था। आज तो तू बानर है ना, ये तेरी कर्मों की गति है, ये तेरी कर्मों की गति है। अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्मा, जो हम करते हैं भोगना पड़ता है। तो वो सारस पक्षी बोला है कि बानर तो सुन, तो अभी तो तू बानर है, लेकिन पिछले जन्म में, पिछली बार जो है तो विंध्य क्षेत्र में जो है, विंध्याचल पर्वत के निकटवर्ती क्षेत्र में तू एक राजा था और उस पर्वत के स्वामी को, विंध्य पर्वत के तुम स्वामी थे। और साथ में वो सारस पक्षी बोल रहा है, बोला हे बानर तूने पूछा ना कि मैं कैसे जानता हूं तुझे। बानर ने कहा था ना कि तू कैसे जानता है मुझे। तो सारस पक्षी बोल रहा है कि सुन, अगर तूने ये पूछा कि मैं कैसे जानता हूं, तो पूर्व जन्म में जो है मैं तुम्हारे वंश का, बोला हे बानर पूर्व जन्म में जो है मैं तुम्हारे वंश का पुरोहित था। पुरोहित यानी ब्राह्मण। हे बानर तू अगर आज का जो है बानर है तो पिछले जन्म में तू राजा था, और मैं अगर सारस पक्षी हूं तो मैं तुझे इसलिए जानता हूं क्योंकि पूर्व जन्म में मैं तेरा पुरोहित था, मैं तेरा ब्राह्मण था। तेरे घर का पूजन, तेरे घर का यज्ञ, तेरे घर का अनुष्ठान सारा मैं ही करता था। और हे बानरेश्वर इसीलिए मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं।
तूने पूछा ना कि कैसे जानता हूं, इसीलिए जानता हूं मैं तुझे। और क्योंकि मैंने पौरोहित्य कर्म किया, पौरोहित्य कर्म को भगवान का पूजा पाठ, क्योंकि मैंने भगवान का पूजन पाठ किया। अच्छा, पौरोहित कर्म के लिए बताया, बोला हे राजन, उस जन्म, पहले राजन को बता रहे हैं वो सारस पक्षी, हे राजन, उस जन्म में जो है बानर प्रजाओं को पीड़ा से उत्पन्न अग्नि की ज्वालाओं के समान। बोला हे राजन, पूर्व जन्म में जो है तुमने जो है, तुम राजा तो थे लेकिन तुम्हारे द्वारा जो है पाप हुआ है, तुम्हारे द्वारा जो है कोई ना कोई जो है अनेकानेक पाप हुए हैं। जितना बड़ा सिंहासन उतने बड़े कर्म, और उतने बड़े कर्म का भोगी। तो हे राजन, पिछले जन्म में जो है तुमने जो है सारी प्रजा को पीड़ित थी, तुम्हारे द्वारा सारी प्रजा पीड़ित थी, और तुम विवेकहीन थे राजन। तुम राजा तो बने लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक नहीं था। हे बानर, पिछले जन्म में तू राजा तो बन गया लेकिन तेरे अंदर विवेक नहीं था, तेरे द्वारा जो सारी प्रजा जो है पीड़ित थी। और तूने जो है अपने जीवन काल में हे राजा केवल धन का संचय किया, धर्म का संचय नहीं किया। जीवन काल में धन से कम 4 गुना, 10 गुना, 1000 गुना धर्म का संचय होना चाहिए। धन तो जरूरी है जीवन यापन के लिए, लेकिन धर्म का संचय भी उससे 10 गुना जो जरूरी है। तो इसलिए हे राजन, तूने पिछले जन्म में जो है बहुत ज्यादा धन का संचय किया लेकिन तूने धर्म का संचय नहीं किया। हे बानर, इस प्रकार से जो है उसी कारण से हे राजा, तू जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो तेरे को जो है नरक की यातना भोगनी पड़ी। उस बानर से कह रहे, हे बानर, जब तू राजा था, जब तेरी मृत्यु हो गई, तेरे पाप के कारण से जो है तुझे नरक की यातना भोगनी पड़ी। कौन कौन से नरक में गया? बोला कुंडपाक नरक में गया, भयंकर जो है अग्नि के द्वारा जला गया, बैतरणी आदि नदियों के नरक में गया। तुम्हारे 30 वर्ष जो इस प्रकार से जो नारकीय शरीर, 1 वर्ष नहीं 30 वर्ष, उस युग की बात कर रहे हैं कि 30 वर्ष जो नरक की यातना तुझे भोगनी पड़ी। और फिर नरक से निकाल करके हे बानर, फिर से जब तुम नरक से निकला तो बचे हुए कर्मों के फल स्वरूप जो है तुझे ये बानर का रूप प्राप्त हुआ। बोले हे बानर, जो जब तूने नरक की यातना भोग ली ना, फिर जाकर के तुझे ये बानर का शरीर प्राप्त हुआ। और मुझको मारना चाहते हो, मुझको मारना चाहते हो, ब्राह्मण के उपवन में तुमने बिना आज्ञा की प्राप्ति किए पके हुए केले का फल और उसके बल चुरा कर खाए हैं। और बोला तुझे बानर की प्राप्ति पता क्यों हुई? बोला उस जन्म में तूने जो है बिना आज्ञा के दूसरे के बगीचे का हरण कर दिया, फलदार बगीचे का हरण कर दिया, जिस कारण से तुझे यहाँ जो है बानर के रूप में तुझे यहाँ जन्म की प्राप्ति हुई है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जो है वो सारस पक्षी बोल रहा है, बोला हे बानर, तूने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए था ना, उसी का फल स्वरूप है भाई तू बानर बना। यद्यपि मेरा सारस या शरीर जो है, बोला हे बानर, यद्यपि मेरा ये शरीर जो है ना सारस पक्षी का है, ये तो मैंने तेरा परिचय बताया। वो सारस पक्षी बोल रहा है कि ये तो मैंने तेरा परिचय बताया, तू कौन था, कहां से आया। लेकिन अब मेरी बात सुन, मेरा ये शरीर सारस पक्षी का है, लेकिन फिर भी मैं अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। मैंने अज्ञान से मैंने भगवान का सुमिरन किया हुआ, भगवान का चिंतन किया हुआ, इसीलिए अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। और इसी कारण से मुझे शरीर तो मिल रहा है, क्योंकि पाप तो मेरे से भी हुए हैं। अब वो पाप की गिनती गिनाते हैं, अभी वो बताएंगे आपको। पाप तो मेरे से भी हुए हैं,
लेकिन मैं अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। ज्ञान की प्राप्ति करी, भगवान का पूजन भजन मैंने वहां जरूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे जो है ये सारस शरीर यानी पक्षी का शरीर तो मिल गया, लेकिन मेरा ज्ञान समाप्त नहीं हुआ। मुझे पता है कि मैं कहां से आया हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और मुझे पता है कि मुझे जो इसके बाद किस चीज की प्राप्ति की जरूरत है। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। सारस ने कहा, बोला मैं अपने पूर्व कर्म को बताता हूं जिसके कारण से मेरी दुर्गति हुई। बोला मैं अपने पूर्व कर्म को बता रहा हूं जिस कारण से जो है मेरी दुर्गति हुई। बोला पक्षी हुआ उस कारण को तुम सुनो। तुमने पहले 100 खरी अन्न दान किया, और बोला हे राजन, आज मैं जो सारस पक्षी हूं ना, ये भी तेरे ही कारण है। ये बानर, मुझे जो आलतू फालतू ये जो शरीर मिल रहे हैं ना, ये बानर ये तेरे कारण से ही है। बोला मैंने क्या किया तेरा? तू मेरा पुरोहित था, मैं तेरा जजमान, तूने मेरी पूजा करी, मैंने तुझे दक्षिणा है, तो मैंने क्या बिगाड़ा वही तेरा? तू मेरे कारण से ऐसे क्यों बन गया? तो बोला सुन हे बानर, तूने जो 100 खाली मतलब बहुत सारे ढेर, 100 ढेर एक बार नहीं अनेक बार तूने जो है इस प्रकार से जो है अन्न दान दिया। और यह काम तुमने सूर्य ग्रहण के समय, ये जो तुमने अन्नदान किया ना, ये सूर्य ग्रहण वाले दिन किया। अन्नदान तुमने करा वो सूर्य ग्रहण के दिन किया। और बोले कहां पे किया? बोले नर्मदा नदी के किनारे पे तुमने 100 जो है भार का वजन जो है अन्नदान किया, और पुरोहित होने के मद में। और बोला क्योंकि मैं तेरा पुरोहित था, जैसे हम जजमान हो, मैं बोलूं कि नहीं मैं तो आपके घर में पूजा के लिए जाता हूं, 4 ब्राह्मणों को ले जाऊं, और कोई मुझे जो है 100 रुपये पकड़ा दे, और मैं बोलूं नहीं ये तो मेरे जजमान है, और तीनों को जो है 5-5 रुपये पकड़ा करके 20 रुपये उनको दे दिया, और 80 रुपये स्वयं हजम कर दिया। बोले बाहर कृष्ण भगवान की जय। ये एक उदाहरण है, समझाने का भाव है, ये एक समझाने का भाव है। तो उसी मद में बोला जो तू मेरा जजमान था ना, तूने सूर्य ग्रहण वाले दिन जो है नर्मदा के तट पर जो है वो जो अन्नदान किया था, तो मुझे लगा मेरा जजमान है, मैं इसका पुरोहित हूं, तो ये सारा दान मेरा। बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया था मैंने, लेकिन मैं और मेरा, पहले भी कहा ना, मैं और ममत्व, जहां पे मैं आ जाए वहां पे सब शून्य है। बहुत बड़ा ज्ञानी भी अगर मैं कर जाए तो बकरी की तरह वो मैं तो बहुत बुरी चीज है। और ममत्व मतलब मेरा करते हुए वह इंसान चला जाता है, मेरा तो यही रह जाता है, लेकिन इंसान चला जाता है। तो बोला ये बानर, उस जन्म में जो तूने नर्मदा के तट पे, तेरे कारण से मुझे सारस पक्षी होना पड़ा, मुझे जो ये पक्षियों का, वृक्षों का ये जो योनि मिली, ये कारण भी तेरा ही है बानर। बोला क्या क्या मैंने? बोले नर्मदा के तट पे सूर्य ग्रहण वाले दिन तूने बहुत सारा अन्नदान करा, और मैं उस दिन लालच में आ गया। मैंने क्या किया, जितने और ब्राह्मण बुलाए थे उनको थोड़ा थोड़ा दे करके सूर्य ग्रहण वाले दिन वो जितना तूने अन्नदान किया था वो सारा मैंने खुद ही ग्रहण कर दिया। और क्योंकि राजा ये बानर, क्योंकि तू उस जन्म में तूने जो है कोई धन अच्छे से भी तुझे कई बार धन तूने हरण करके कमाया हुआ, एक राज्य पे आक्रमण किया, उस राज्य को अपने बस में कर दिया, वहां का धन और अन्न ले लिया, उसी में से तूने दान किया था, है ना। और वो जो अन्नदान तूने किया वो स्वयं मैंने पूरा अन्न मैंने ले लिया, और उस पाप के कारण से वही पाप मेरे सिर लग गया। वो जो मेरे से जो अनजाने में जो पाप हो गया, क्योंकि पौरोहित्य वृत्ति कोई सरल बात नहीं है। पौरोहित्य वृत्ति का मतलब होता है दूसरों का हित करते रहना या दूसरों का हित करना। पौरोहित्य वृत्ति जो है, जो हम गायत्री संध्या बंदन करते हैं, वो गायत्री का संध्या बंदन, इसीलिए तो बहुत सारे ब्राह्मण, और वैसे ब्राह्मणों को ये जो होना चाहिए कि ब्राह्मणों को बहुत जल्दी में किसी से पांव नहीं छुपाने चाहिए, बड़ी मुश्किल से तो गायत्री करता है वो भी जो है। तो गायत्री करने के लिए ब्राह्मण को गायत्री अनिवार्य है। बिना गायत्री के अगर ब्राह्मण रहे तो उसको जो है महाराज वो बल नहीं मिलेगा, वो तेज नहीं मिलेगा,
और जैसे ये पक्षी उड़ रहा है ब्राह्मण के अगले जन्म में बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो यहां पर जो है भगवान बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है बोला, वो सारस पक्षी बोला है कि बानर तूने जो अन्न दान किया था, तेरा अन्न बिल्कुल पवित्र नहीं था। पवित्र क्यों नहीं था? ये नहीं कि अपवित्र अन्न जो है भूमि से उत्पन्न हुआ, ना ना, तूने बहुत सारे राज्यों का धन छीना, अन्न छीना, और उसी अन्न में से जो है तूने मुझे दान किया। वो भी जो दान किया था, अगर मैं समझदार होता, मैं थोड़ा समझदारी दिखा देता, उसको बराबर हिस्से में बांट देता, तो हो सकता मेरा कुछ कम योनियां प्राप्त होती, लेकिन उस कारण से मुझे ये सारस योनि की प्राप्ति हुई। और साथ में कह रहे बोला, हे बानर, ये जो पौरोहित्य वृत्ति है ना, ये स्वभावतः अत्यंत भयंकर, ये पौरोहित्य वृत्ति कोई सरल नहीं है। ये पौरोहित्य वृत्ति अत्यंत भयंकर पाप देने वाली वृत्ति है, भला माने कोई बुरा माने। पौरोहित्य वृत्ति जो है सरल नहीं है, ये जो है अत्यंत भयंकर पाप देने वाली वृत्ति है, क्योंकि राहु का जाप करना, शनि का जाप करना, उसकी दक्षिणा ग्रहण करनी, उसी की दक्षिणा ग्रहण करनी, उसी दक्षिणा से अन्न लेना, उसी दक्षिणा से वस्त्र लेना, तो ये पौरोहित्य वृत्ति कोई सरल थोड़ा है। और इसको बचाने के लिए अगर ये जो है ये अन्न धन जो है पौरोहित्य वृत्ति को सुगम बनाना है, सुंदर बनाना है, पुण्यमय बनाना है, तो हमें स्वयं उसका जो है चिंतन, भगवान का चिंतन करना पड़ेगा, गायत्री का जाप करना पड़ेगा, स्वयं अपने घर में बैठ करके स्वयं पाठ करने पड़ेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। राजा का भयंकर दान लेना पड़ता है, और बोला कि इसलिए पाप है क्योंकि जो आप दान ले रहे हैं, आपके राजा भी हैं, आपके यजमान कई प्रकार के हैं, कोई अच्छी जो है धनार्जन करने वाले हैं, तो सारा आपको दान लेना पड़ता है। और दान का महाराज भुक्त भोगी तो ब्राह्मण को होना पड़ेगा, क्योंकि आशीर्वाद दिया है। तो बोला इसलिए ब्राह्मण को जो है संभल के चलना पड़ेगा, पुरोहित को संभल के चलना पड़ेगा, स्वयं गायत्री का साधना करनी पड़ेगी, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, स्वयं के लिए पाठ करना पड़ेगा, तो फिर सारस पक्षी नहीं बनना पड़ेगा, फिर जो है निर्जल वन में नहीं जाना पड़ेगा, फिर जो है आपको जो है नीचे के अतल वितल सुतल आदि लोकों में नहीं जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा? परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इसी कारण से जो है हे राजन, राजा को जो है पाप लगता है, भाग्यवशात में किसी तरह से जो है नरक से। और हे सारस, वो सारस पक्षी बोल रहा है, ये ब्राह्मण ये बानर अकेला तूने नरक की यातना नहीं भोगी, मैंने भी नरक की यातना भोगी, क्योंकि पाप तो मेरे द्वारा भी हुआ है, पाप तो जो है मेरे द्वारा भी हुआ है, मैंने भी जाने अनजाने में पाप किया है, इसलिए मैंने भी नरक की यातना भोगी। लेकिन क्योंकि मैंने उस समय भगवान का ध्यान किया था, भगवान का चिंतन किया था, इसलिए मेरा ज्ञान नहीं गया, मुझे आज तक याद है। और तूने भगवान का चिंतन भजन सुमिरन नहीं किया, इसलिए तेरा ज्ञान समाप्त हो गया है। और इस प्रकार से जो है बोला हे राजन, हे बानर, इस प्रकार से जो है तूने और मैंने ये कर्म किए, और इसी कर्मों के कारण से जो है हमारे को यहाँ की योनियां भुगतान करनी पड़ रही है। इसलिए तुझे जो है मुझे नहीं खाना चाहिए, तुझे अहिंसक होना पड़ेगा, तुझे अब भी संभल के चलना पड़ेगा, और मैं तेरा आगे का भविष्य भी बता दूंगा। वो सारस पक्षी बोला है यही का नहीं, मैं तुझे आगे का भविष्य भी बता देता हूं तेरा। बोले आगे का भविष्य क्या है? बोला हे बानर, इस तरह मैंने तुम्हें सभी कर्मों को बतलाया, भूतकालिक, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीन काल है, तीन अवस्था है, भूत भविष्य वर्तमान। तो सारस पक्षी बोला हे बानर, ये जो मैंने अभी तक कथा लगाई ना, ये तेरी और मेरी भूतकाल की कथा है, जो बीत चुका है उसकी कथा है, और वर्तमान में तू देख ही रहा है, तो बानर मैं सारस पक्षी हूं। भूत का तो मैंने बता दिया है ना, लेकिन अब मैं वर्तमान तू देख ही रहा है कि तू मुझे खाने के लिए आ गया था, बड़े मुश्किल से तूने मुझे छोड़ा, ये हमारा वर्तमान है। लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं, मैं वो सारस पक्षी बोले हे बानर,
मैं तेरा अगला भविष्य भी बता सकता हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण था, ज्ञान तो मैंने अर्जन किया था, और वो ज्ञान मेरा अभी गया नहीं, वो बुद्धि मेरी अभी गई नहीं, इसलिए मैं तुझे अब तेरा भविष्य भी बता दूंगा। बोला तुम दोनों हंस होंगे, और या बोला हम दोनों जो है हंस और हंसी का जो जन्म लेगा, और तू भी उसी जन्म में जो हंस का जो है बानर होने के बाद हंस होगा। काम रूप देश में सुखपूर्वक निवास करेंगे, उसके बाद हम लोग दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करेंगे। अभी भी हम एक जन्म और लेंगे। कौन करे? वो सारस नाम का पक्षी बोला, हे बानर अभी भी हम एक जन्म और लेंगे। ये नहीं कि मैं हंस तो इसके बाद मेरा जन्म समाप्त हो गया, तो बानर है तो तेरा जन्म समाप्त हो गया, तो मनुष्य बन जाएगा ना। अभी भी हमारे कर्म लोप नहीं हुए हैं। कर्म लोप तो जितना हमने वहां किया था वो हिसाब बराबर नहीं हुआ। हिसाब बराबर करने के लिए तुझे भी एक जन्म और लेना पड़ेगा, और हिसाब बराबर करने के लिए मुझे भी एक जन्म और लेना पड़ेगा। बोला हंस रूप में हमारा जन्म होगा, और उस प्रकार से जो है जब हमारा हंस रूप से जब वहां से हम चले जाएंगे, तब जाकर के जब है हमारे को मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। और साथ में हे बानर, वो सारस पक्षी बोला, हे बानर ये जो मनुष्य योनि है ना, ये नरक रूपी और जो है रोग की दवाई है। ये जो मनुष्य योनि है, नरक रूपी जो रोग हमारे को सता रहा है, डरा रहा है, उसकी अगर कोई दवाई है तो मनुष्य योनि है। बोला कैसे? बोला क्योंकि मनुष्य योनि में विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य योनि में जो है भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जन्म में जो है भगवान का चिंतन भजन हो जाता है। ये जो मनुष्य जन्म है, जो देवता लोग भी तरसते हैं कि भूमंडल पे जाएं और भूमंडल का सुख जो है हम प्राप्त करें। भगवान जब जो है भूधरा धाम पे जो है पूर्ण रूप से जब उतरने लगे, तो सारे देवता महाराज महाराज बार बार गाते हो, लीला करते हो, सृष्टि का जो है सुख भोगते हो, हमारे को कभी जो है अवसर प्रदान करो। भगवान ने बोला आओ तुम बानर बन के आओ, भालू बन के आओ, तुम इस सृष्टि का सुख भोगो। तो ये जो भूमंडल है, इस जैसी भक्ति कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। ये मनुष्य जो शरीर है, इस शरीर के बगैर जो है कोई परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। बिना मनुष्य शरीर प्राप्त किए हुए कोई परमात्मा की शरणागति प्राप्त नहीं कर सकता। हनुमान जी की कथा आपने सुनी होगी। हनुमान जी को भगवान ने जब राज्याभिषेक हुआ, सबको विदा करने लगे, विभीषण को राज्य दे दिया, विभीषण छोड़ने आया, सबको जो है अंगद को राजकुमार बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया। जब है या अयोध्या में आए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ, कुछ दिन जो सुख पूर्वक रहे, सब एक साथ रहे। जितने उस युद्ध भूमि में भगवान के साथ थे, वो काफी समय तक जो है अयोध्या में भगवान राम के साथ सुख पूर्वक रहे। लेकिन बाद में भगवान ने कहा कि विभीषण तुम अभी राजा हो, और सुग्रीव को कहा तुम भी राजा हो, तो तुम्हें अपने राज्य को देखने का जो है अनिवार्य है, इसलिए अब तुम अपने अपने राज्य को जाओ। और सारे विभीषण, सुग्रीव, अंगद जब सारे जाने लगे, तो भगवान ने जो है सबको उपहार दिया, सबको उपहार दिया। और जब हनुमान जी को माला दी, वो तो टीवी में भी आता है ना सीरियल, हनुमान जी को जब माला दी, हनुमान जी को सबने उपहार का सम्मान किया, किसी ने नहीं बोला, सबने उपहार ग्रहण किया। और हनुमान जी को बोला हे हनुमान जी, अपने गले से निकाला एक हार। भगवान इतना प्रेम करते थे कि हनुमान जी को कहा कि जिस प्रकार से भरत मेरा जो है प्यारा है, उसी प्रकार से तुम भी मेरे प्यारे हो। और गले से हार निकाल करके हनुमान जी को प्रदान किया, हनुमान जी के गले में डाला। जैसे ही डाला, हनुमान जी ने जोर से तोड़ा और वो सारी मोती की जो है बिखर गई धरती पर। पूछा हनुमान जी को ये क्या किया, भगवान ने तुम्हें उपहार दिया था। बोले मैं तो इस दानों में देख रहा था कि कहीं भगवान दिखाई दे, ये दानों में तो है नहीं।
बोले फिर कहां दिखाई देगा? जोर से खींचो भगवान के दर्शन सबको अपने हृदय में करवा दिए। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। कब करवाए? जब इस धराधाम पे हनुमान जी का जो है अवतरण हुआ। क्योंकि वो जो स्वर्ग है, वो जो अमरावती है, वहां तो सुख ही है, वहां कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, किसी प्रकार का जो है वहां चिंतन नहीं। चिंतन भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, भगवान की शरणागति अगर कहीं प्राप्त हो सकती है तो ये भूधराधाम है। तो अब वो जो सारस पक्षी है, वो सारस पक्षी बोला देख, जब हंस बन जाएंगे ना हम, हंस बन करके तब जा करके हमारे को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी। और छोटे बड़े पुण्य अथवा पाप देश काल को जान करके परमात्मा कर्मों का फल प्रदान करते हैं। और सारस पक्षी बोला है कि हे बालक, हमसे कोई छोटे पाप हो जाए, हमसे कोई बड़े पाप हो जाए, हमसे कोई छोटा पुण्य हो जाए, हमसे कोई बड़ा पुण्य हो जाए, वो जो है चित्रगुप्त जो बैठा हुआ है वो हमारी फाइल बना रहा है, वो फाइल में लिख रहा है कि हमारे द्वारा ये छोटे पाप हो गए, हमारे द्वारा ये बड़े पाप हो गए, हमारे द्वारा ये छोटे जो है पुण्य हो गए, हमारे द्वारा ये बड़े पुण्य हो गए। जैसे पहले कहते थे ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो वही दीवारों के कान हैं भगवान के जो मानस पुत्र हैं, भगवान धर्मराज के जो है जो बैठा हुआ है चित्रगुप्त, वो सब जानता है। तो यहाँ पर वो सारस पक्षी बोला है कि हे बानर, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, किसी भी देश काल में हो, घर में हो घर के बाहर हो, दिन में हो रात्रि में हो, संध्या के समय में हो, बोला परमात्मा कर्मों का फल, भगवान जो कर्मों का फल तो प्रदान करते हैं। भगवान क्या करते हैं? और भगवान ने तो सत्ता बांटी हुई है, लेकिन अपने कर्मों का भोग तो भोगना पड़ता है। तो इसीलिए हे बानर, तेरे और मेरे जो कर्म हैं उनका हम दोनों भोग रहे हैं। इस तरह विधि का विधान वाली ईश्वरी माया को जानकर बुद्धिमान पुरुष, जो बुद्धिमान पुरुष है उसको क्या चाहिए? बोला बुद्धिमान पुरुष को ये जानना चाहिए कि विधि का विधान है, भगवान की माया है, भगवान की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। और बोला नान्यतम शक्यते कर्तो विपाका पूर्व कर्मणा, बोला जो पूर्व कर्मों के परिणाम को नहीं मिटाया जा सकता। पूर्व जो हमने कर्म कर दिए उनके परिणाम को मिटाया नहीं जा सकता। अगर ये हो सकता है, अगर ऐसा हो सके, पूर्व कर्मों का जो है परिणाम अगर हम मिटा सकते हैं, फिर तो ऐसा हो जाए पूर्व कर्मों का परिणाम कि भाई पूर्व कर्मों के हिसाब से हमारे को 4 साल का तुम 2 साल ही कर दे। उदाहरण के तौर पर शनि ग्रह, हमारे ग्रह आते हैं, अगर 16 साल की दशा है तो 16 साल की दशा कोई 8 साल नहीं कर सकता, क्योंकि रहनी तो उसमें 16 साल ही। तो सारस पक्षी बोल रहा है कि हे बानर, नान्यता शक्यते कर्तो विपाका पूर्व कर्मणा, जो हमारे पूर्व कर्म हैं उनके परिणाम को मिटाया नहीं जा सकता। तू भी भोग रहा है और मैं भी भोग रहा हूं। फर्क इतना है कि मेरे में थोड़ा सा ज्ञान रह चुका, ज्ञान है, और तू अज्ञानी बना रहा। इसलिए अब ये हिंसा को त्याग दे। अब ये जो तू हिंसक बना हुआ है, ये हिंसक वृत्ति को छोड़ दे। भगवान का चिंतन भजन करना जो है प्रारंभ कर ले। और पहले तुम राजा हुए, बाक में नारकी हुए, इस समय बानर हो, और भविष्य में तुम हंस होगे। हे राजन, पहले काल में तो राजा था, अब देख कर्मों का लेखा देख, मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए तो कह रहा हूं कि हे बानर, पूर्व जन्म में तू राजा था, है ना, अब तो बानर है, भविष्य में तो हंस होगा। पूर्व जन्म में मैं पुरोहित था, अभी मैं जो है सारस नाम का पक्षी हूं, और भविष्य में हंस होगा। तो ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं। और इस प्रकार से जो है वन में रमण करते हुए समय की प्रतीक्षा करो। हे बानर, अब और कुछ नहीं है, तेरे और मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बोला क्या करना? बोला इस वन में रह करके समय की प्रतीक्षा करना, कि जो हमने पूर्व जन्म के कर्म किए थे, वो पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जो था, हिसाब किताब जहां पे समाप्त हो जाए, उस समय का इंतजार कर। तू भी कर और मैं भी करूंगा। इस प्रकार से जो है प्रतीक्षा करो। मैं परमात्मा की माया से बंधा हुआ
धैर्य धारण करके सारस के जन्म को बिताऊंगा, तू बानर के जन्म को बिता और मैं धैर्य धारण करके सारस पक्षी का जो है मैं जन्म बिताऊंगा। बोले विष्णु भगवान की जय। अब यहाँ तक जो है इस कथा को आज यहीं पर विश्राम देते हैं क्योंकि समय हो गया है। और कल जो है बानर द्वारा जो है पूजन के बारे में बताना, भगवान की भक्ति के बारे में बताना, भगवान के गुणों के बारे में बताना, कल की कथा में हम ये श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योपजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद्रनिर्रजायतः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के अवगुण